प्रिय अधिगमकर्ताओं, मैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रोफेसर, शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, आपके समक्ष उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण कौशल नामक पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्याख्यान संख्या 36 प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसका शीर्षक है उदाहरणों के साथ व्याख्या का कौशल, अवधारणा, उद्देश्य एवं आवश्यकता। Dear learners, I am Dr. Sunil Kumar Singh, Senior Professor in Faculty of Education, Banaras Hindu University, Varanasi. Today I am going to present lecture number 36 related to the course Teaching Skills for Higher Education. The title of this lecture is Skill of Illustrating with Examples, Concept, Objectives and Need. Particularly, this lecture has been divided into the 10 parts as given here in the table of contents. These are introduction, concept of skill of illustrating with examples, an overview, then objectives of skill of illustrating with examples, again an overview, need of skill of illustrating with examples, why illustrate with examples, then implementation, benefits, challenges and considerations, developing the skill and self-reflections. Towards the end, in part 10, conclusion has been given. तो विषय वस्तु के रूप में इस व्याख्यान के अंतर्गत मूलतः 10 भागों में विषय वस्तु को नियोजित किया गया है, जिसमें प्रस्तावना से प्रारंभ करते हुए मूलभूत तरीके से इस कौशल के संप्रत्यय को बताया गया है, उद्देश्यों को बताया गया है, इसकी आवश्यकता को बताया गया है, हम क्यों इस दृष्टांत के साथ व्याख्या के कौशल का उपयोग करते हैं, इसके विषय में बताया गया है। इसको उपयोग में लाने के क्या फायदा हैं, क्या चुनौतियां हैं, इनको यहाँ पे संज्ञान में लाया गया है और खास तौर पे इस कौशल को हम कैसे विकसित करें, यह बताया गया है। तदुपरांत अंततः यह प्रयास किया गया है कि एक या दो प्रश्नों पर आप स्वतः विचार करें और इस कौशल के विषय में विस्तार से सोचें और प्रयोग में ले आएं। अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रस्तावना से। Let us begin with introduction. We often find that various educational concepts and principles are abstract or complex, making them difficult for learners to grasp their complete meaning. The use of well-chosen, contextually relevant examples transforms these abstractions into tangible, relatable knowledge. The skill of illustrating with examples not only enhances easy accessibility and comprehension, but also makes it very useful to learn concepts having high complexity. Hence, it serves as a vital bridge between theoretical instruction and meaningful learning. तो आप विचार करें, विशेष तौर पे आप ये पाते होंगे कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक संप्रत्यय और सिद्धांत आम तौर पे वह एब्स्ट्रैक्ट नेचर के होते हैं, उनकी प्रवृत्ति या प्रकृति जो है अमूर्त होती है, वह बड़े जटिल भी होते हैं और इसलिए अधिगमकर्ताओं को उनको ग्रहण करना अत्यंत कठिन होता है। वास्तविक अर्थ तक पहुंचने में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। ऐसे में विशेषतया यदि हम विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों को अथवा उदाहरणों को विभिन्न विषयों की प्रासंगिकता के अनुरूप, विभिन्न परिस्थितियों की प्रासंगिकता के अनुरूप उपयोग में ले आते हुए अमूर्त पक्षों को समझाने की चेष्टा करते हैं, तो वो कक्षा को अत्यंत प्रभावी बना देता है। विद्यार्थी आसानी से वहां तक पहुंच जाते हैं और उनकी समझ में भारी परिवर्तन देखने को मिलता है।
तो इस तरह से जटिल पक्षों को सरल बनाने के लिए हम दृष्टांत के साथ व्याख्या अथवा उदाहरणों के साथ व्याख्या नामक कौशल का उपयोग करते हैं। यहाँ पर अधिगम अनुदेशन दोनों के बीच में एक पुल के रूप में यह कौशल काम करता है। तो आइए अब इसके विस्तार में हम प्रवेश करते हैं और संप्रत्यय की बातचीत करते हैं। सो नाउ लेट अस focus on the concept of skill of illustrating with examples. This is an overview of total concept of skill of illustrating with examples. The first part which has been described as is definition. The part second or B part is nature of examples in teaching. C part is the illustrative process and D is एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव इलस्ट्रेशन। इस तरह से इसके संप्रत्यय में आमतौर पे हम इन 4 चीजों का उपयोग करते हैं। एक तो परिभाषा, दूसरा उदाहरणों की प्रकृति क्या हो सकती है, और विशेष तौर पे उदाहरणों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या होगी जो कि हम उपयोग में ले आते हैं, और वह कौन से पक्ष हैं जो कि प्रभावी व्याख्या कौशल के पक्ष हैं या दृष्टांतों को प्रस्तुत करने के पक्ष हैं जिनको कि हम इसमें उपयोग में लाते हैं। सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट डेफिनेशन फर्स्ट। It is a pedagogical approach that connects abstract ideas with concrete representations. When the teacher finds difficulty in enabling students to understand the abstract idea, concept or principle despite the best explanation, he or she then switches to use of illustrations or explanations with examples. So, it is a process of clarifying complex concepts through familiar references. It is also a bridge between theoretical knowledge and practical understanding. It is a generalization or concept needs more than explanations. So, it needs this skill to make it simple and easier, clear and interesting by illustrating with examples. तो दृष्टांत के साथ व्याख्या करने का कौशल या उदाहरणों के साथ व्याख्या का कौशल एक शिक्षण का ऐसा कौशल या ऐसा तरीका है जो कि अमूर्त विचारों को विशेष तौर पे मूर्त रूप से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कक्षा में जब शिक्षक विद्यार्थी को अमूर्त पक्षों को समझाने में सफल नहीं हो पाता है, ऐसे में विभिन्न संप्रत्ययों को श्रेष्ठतम तरीके से विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों के उपयोग के द्वारा, विभिन्न प्रकार के समकक्षी या तात्कालिक परिदृश्य में उपलब्ध उदाहरणों को लेते हुए जटिल संप्रत्ययों को आसानी के साथ विद्यार्थियों को समझाता है। इसे विशेष रूप से हम दृष्टांत के साथ व्याख्या करने का कौशल कहते हैं। नाउ पार्ट बी ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज अबाउट द नेचर ऑफ एग्जाम्पल्स इन टीचिंग। शिक्षण में उदाहरणों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, इसके अंतर्गत विभिन्न पक्षों को यहाँ बताया गया है। Examples serve as cognitive bridges. They can be verbal or non-verbal. They range from simple to complex. They may be factual or hypothetical, and they act as mental models for understanding. They also function as memory anchors for retention. तो यहाँ हम उदाहरणों को इस रूप में उपयोग करते हैं कि वह संज्ञानात्मक पुलों के रूप में कार्य करें। वो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों ही प्रकृति के हो सकते हैं। सरल से जटिल उदाहरणों तक का उपयोग हम कर सकते हैं। वह वास्तविक परिदृश्य से लेकर के काल्पनिक परिदृश्य से संबंधित हो सकते हैं।
इस तरह से वह समझने के लिए मानसिक प्रतिमानों के रूप में काम करते हैं और विशेष तौर पे इस तरह के संबलों के रूप में काम करते हैं जिससे विद्यार्थी के लिए वो यादगार हो जाएं और उनकी रिटेंशन को बढ़ा सकें। The part C is related to the illustrative process. Illustrative process includes the following. It is related to the identification of difficult or abstract concepts. It involves selection of appropriate illustrative material. It includes strategic presentation with teaching sequence. It is also used as connecting examples to prior knowledge, and it uses reinforcement through multiple representations and verification of understanding through feedback. So, this is particularly important to note that the illustrative process must include these aspects. समग्रतया हम ये कह सकते हैं कि दृष्टांतों को व्याख्यान में की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए हमें इन सभी पक्षों का ध्यान रखना चाहिए। विशेष तौर पे सटीक दृष्टांत सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए और उन्हें एक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो कि विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से संबंधित हों, अर्थात ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जाने वाले हों। हम विभिन्न तरीकों से प्रबलन का भी उपयोग कर सकते हैं और अंत में यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं या बीच बीच में भी हम देख सकते हैं कि विभिन्न पक्षों की समझ किस सीमा तक विद्यार्थियों में हुई है। इसके लिए हम प्रतिपुष्टि का उपयोग भी कर सकते हैं। Now D is the last element, that is elements of effective illustration. प्रभावशाली दृष्टांत या प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुति के निम्न पक्ष हैं। They should be relevant to the concept being taught. जो पढ़ाया जा रहा है उससे वो संबद्ध होने चाहिए, उसके लिए प्रासंगिक होने चाहिए और विद्यार्थी की पृष्ठभूमि और अनुभवों से जुड़े होने चाहिए, उनके स्तर के होने चाहिए। It means they should be related with the learner's background and experience. They should have clear connection between example and concept. There should be sufficient variety to address different learning styles. इस तरह से विद्यार्थियों की विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरीकों से सीखने के पक्ष को भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए और उदाहरण और संप्रत्यय में संबंध को जोड़ा जाना चाहिए। हम ये ध्यान रखें कि सरल से जटिल की तरफ जाएं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाएं और मूर्त से अमूर्त की तरफ जाएं और आंशिक से समग्र की तरफ जाएं। तो तार्किकता से बढ़ने के इस क्रम को यदि हम संज्ञान में लाते हैं तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए लाभप्रद होगा। There should be balance between familiar and novel examples. जो ज्ञात और जाने बूझे परिदृश्य से संबंधित उदाहरण हैं उनसे प्रारंभ करते हुए हम ऐसे उदाहरणों की तरफ जाएं जो कि नवीन हों और नवीन शिक्षण वस्तु में हमको जोड़ने का काम करते हो, नवीन संप्रत्ययों से हमको जोड़ने का काम करते हो। तो प्रभावशाली इलस्ट्रेशन में ये सारे पक्ष शामिल होने चाहिए। Now objectives of skill of illustrating with examples. Let us present an overview. These are different objectives. Clarify abstract concepts. They enhance comprehension. They increase retention. They develop critical thinking and they foster application of knowledge. यहाँ हम ये ध्यान रखें कि उद्देश्यों के रूप में इन सभी पक्षों को यहाँ ध्यान रखा जाता है। ये अमूर्त पक्षों को स्पष्टतया प्रदान करते हैं, हमारी समझ को बढ़ाते हैं, धारणी क्षमता को बढ़ाते हैं, आलोचनात्मक चिंतन विकसित करते हैं
और ज्ञान के प्रयोग को बढ़ाते हैं। इनका विस्तार इस प्रकार से किया गया है। लेट अस प्रोसीड वन बाय वन, क्लैरिफाइंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, transform intangible ideas into tangible representations, make complex theories accessible, provide mental frameworks for understanding. They reduce cognitive load in processing difficult material, and they convert theoretical knowledge into practical understanding. They present multiple perspectives of the same concept. इस तरह से हम ये देखें कि ऐसे अमूर्त विचारों को वह मूर्त प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं, जिससे हमारा अधिगम पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। जटिल सिद्धांतों को विद्यार्थियों की पहुंच में ले आते हैं और ऐसे मानसिक संरचनाओं को प्रस्तुत करते हैं जो हमें समझ प्रदान करता है। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि संज्ञानात्मक भार को कम करते हुए कठिन सामग्री को भी बहुत ही सरल तरीके से विश्लेषित करने की क्षमता रखते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक समझ में परिवर्तन की इनकी क्षमता होती है और विशेषतया बहुविध दृष्टिकोणों को संज्ञान में लाते हुए एक ही संप्रत्यय को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करते हैं। Now let us look at another aspect, enhancing comprehension. They bridge gaps in understanding. They facilitate deeper processing of information, and they connect new knowledge to existing mental schemas. They also provide context for abstract ideas, and they demonstrate practical applications of theoretical concepts and make learning meaningful and relatable. यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि विद्यार्थी की समझ को बढ़ाने में इनकी दक्षता होती है। समझ में जो विभिन्न प्रकार की कमियां होती हैं उनको ये दूर करते हैं, सूचना को बहुत ही गहराई के साथ विश्लेषित करते हैं और वर्तमान मानसिक स्तर को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। यह विशेष तौर पे अमूर्त विचारों के विभिन्न परिदृश्यों को भी उजागर करते हैं और मूर्त विचारों से जोड़ते हैं। इस तरह से वह व्यवहारिक रूप से सैद्धांतिक संप्रत्ययों को प्राप्य बनाते हैं और अर्थप्रद अधिगम को सुनिश्चित करते हैं। Now coming to C part, that is increasing retention. They create stronger memory connections through multiple pathways. They enhance and recall through concrete associations. They establish emotional connections to learning material. They provide memory anchors for abstract concepts. They support long-term knowledge integration, and they facilitate transfer of learning to new contexts. इस तरह से विद्यार्थी की धारणी क्षमता को ये बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि नवीन ज्ञान को पुरातन ज्ञान के साथ जोड़ने की इनकी क्षमता होती है, उसको मूर्त बनाने की क्षमता होती है, भावात्मक रूप से दृश्यगत सामग्री और उदाहरणों के द्वारा वो जुड़ पाते हैं और अमूर्त पक्षों को आसानी के साथ समझ जाते हैं। इस तरह से अधिगम को नवीन परिदृश्य में ले जाकर के समझाने में दक्ष होते हैं। Developing critical thinking, encourage analysis of examples in relation to concepts, promote comparative thinking through multiple examples, develop discriminative abilities between similar concepts, foster evaluative judgment about example appropriateness, and they stimulate creative application of concepts to new situations. They build metacognitive awareness of learning processes. तो आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने की क्षमता भी इनमें होती है। विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को विश्लेषित करने के द्वारा हम संप्रत्यय से विभिन्न प्रकार के संबंधों को उजागर कर पाते हैं। तुलनात्मक चिंतन के द्वारा हम बहुत प्रकार के उदाहरणों का उपयोग करते हुए और संप्रत्यय तक पहुंच पाते हैं। विभिन्न तरीकों से हम विभेदीकरण की क्षमता का भी उपयोग करते हैं
और विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों में अंतर स्पष्ट करा पाते हैं। हम आकलन करने की शक्ति और तुलना करने की शक्ति भी सटीक उदाहरणों के द्वारा उपयोग में ले आते हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि विभिन्न संप्रत्ययों को नवीन परिस्थितियों में किस तरह से चिंतनशील तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है, इसको आलोचनात्मक चिंतन की उदाहरणों के उपयोग करने की विधि और कौशल के द्वारा हम आसानी से कर पाते हैं। इस तरह से अधिगम को ज्यादा लाभप्रद बना पाते हैं। नाउ फोस्टरिंग एप्लीकेशन नॉलेज, this involves demonstration of practical uses of theoretical knowledge, modeling of problem solving approaches, illustrating real world relevance of academic context, providing templates of application in new context, and build confidence in knowledge application, and connect classroom learning with professional practice। तो यहाँ पे हम ये देखें कि ज्ञान का किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं और उसमें दक्षता बढ़ा सकते हैं। तो उदाहरणों के द्वारा व्याख्या के कौशल का यदि हम उपयोग करते हैं तो व्यवहारिक रूप से सैद्धांतिक ज्ञान को उपयोग करने की क्षमता प्रदान करते हैं, समस्या को हल करने की भी शक्ति प्रदान करते हैं। वास्तविक परिदृश्य में हमारे वातावरण में जिस तरह की चीजें होती हैं उनकी प्रासंगिकता को हम कक्षाओं तक ले आते हैं और अकादमिक संदर्भ में उनको जोड़ सकते हैं। इस तरह से नए परिदृश्यों में उसका उपयोग करने की क्षमता विद्यार्थी के अंदर बढ़ती है। इस तरह से उसका आत्मबल भी ज्ञान को प्रयोग करने के लिए बढ़ता है। तो कक्षाओं में किए गए अधिगम को विशेष स्तर पे वो अपने व्यवसाय, वृत्ति और अभ्यास के साथ जोड़ करके व्यवहारिक जगत में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। Now, after discussion of these various elements, let us proceed to the next aspect, that is fourth aspect of this lecture, need of a skill of illustrating with examples. Why you need this particular skill? यह दृष्टांत के साथ व्याख्या कौशल क्यों उपयोग में ले आया जाता है, इसकी आवश्यकता क्या है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को चिन्हित किया गया है। पहली तो बात यह है कि अपनी आवश्यकता को वास्तविकता में बदलने के लिए और उसको प्राप्य बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ द नीड। इसी तरह से आत्मबल का विकास करने के लिए अधिगम के दौरान आत्मबल डावाडोल हो तो उसको विकसित करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अमूर्त चीजों को मूर्त चीजों से जोड़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हम विद्यार्थी के धारणी क्षमता और उसके अटेंशन की शक्ति को बढ़ाने के लिए, रुचि को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं और उसमें तारतम्यता बनाए रख सकते हैं। इसी प्रकार से हम विद्यार्थी के अधिगम उद्देश्यों को प्रबलन प्रदान करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। सो इट लिंक्स एब्स्ट्रैक्ट विद कॉन्क्रीट, सस्टेन्स अटेंशन एंड इंटरेस्ट, reinforces learning objectives. Along with all these, it enhances classroom interaction, improves generalization and application, encourages critical and comparative thinking and supports assessment and reflection. तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से यह गुणों की खान है। यहाँ पर आप प्रबलन की क्षमता, विशेष तौर पे अंतःक्रिया की क्षमता, सामान्यीकरण की क्षमता और उपयोग करने की क्षमता, आलोचनात्मक चिंतन और तुलनात्मक चिंतन की क्षमता और आकलन और प्रदर्शन की क्षमता को हम इनके माध्यम से बढ़ाते हैं। नाउ व्हाई इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स, क्यों और कैसे हम इनका उपयोग करें, इनका उद्देश्य क्या है, ये बात इसमें बताई गई है। यहाँ पे आप ये देखें कि एक तरफ पर्पस लिखा गया है, दूसरी तरफ आउटकम लिखा गया है। द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्किल इज क्लैरिफाई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज and the outcome is improved comprehension. The purpose is maintain attention, outcome is greater engagement. Purpose is personalized learning and outcome is higher retention.
Purpose is promote thinking. Outcome is analytical development. And here last purpose is encourage participation and outcome is active learning environment. इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि एक तरफ उद्देश्यों के रूप में अमूर्त विचारों की स्पष्टता प्रदान करना है और इसके कारण विद्यार्थी की समझ बढ़ती है, विद्यार्थी के अटेंशन को बनाए रखना है और यहाँ हम ये देखते हैं कि उदाहरणों के उपयोग के द्वारा ज्यादा से ज्यादा क्रियाशीलता होती है। अधिगम को हर विद्यार्थी का निजी समझ बनाना है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि यदि लंबे समय तक किसी चीज को आप धारण कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी समझ बढ़ी है। चिंतनशीलता को बढ़ाना है, तात्पर्य है कि व्यक्ति की विश्लेषण की क्षमता, विश्लेषित तरीके से चीजों को समझने की क्षमता ये बढ़ती है और उनकी सहभागिता भी बढ़ाना हमारा लक्ष्य है, तो वो कक्षा में ज्यादा सक्रिय हो पाते हैं। इसलिए इस कौशल का उपयोग किया जाना चाहिए। On all this basis, certain implementational benefits have been pointed out here, like enhanced student engagement and motivation, improved comprehension of difficult concepts, greater knowledge retention and recall, more effective application of learning, increased classroom participation, stronger connections between theory and practice, more enjoyable and meaningful learning experiences। तो इसको लागू करने के ये सब फायदे हैं। चुनौतियां भी हैं जिनको कि हमको संज्ञान में लेनी चाहिए। फाइंडिंग कल्चरली रिलेवेंट एंड इंक्लूसिव एग्जाम्पल्स, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों के लिए जो प्रासंगिक हो और कक्षा को समावेशी बनाने वाला हो, उन्हीं उदाहरणों को आप सम्मिलित करें। अवॉइडिंग ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, बहुत अति सरलीकरण न करें। एंश्योरिंग एग्जाम्पल्स डोंट क्रिएट मिसकंसेप्शंस, तात्पर्य है कि यह देखें कि ऐसे उदाहरणों का उपयोग न करें कि उसके कारण अवधारणा गड़बड़ हो जाए। बैलेंसिंग ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ एग्जाम्पल्स, उदाहरणों का प्रसार और उनकी गहराई दोनों को ध्यान में रखें। सेलेक्टिंग एज एप्रोप्रिएट एंड कॉन्टेक्स्ट एप्रोप्रिएट इलस्ट्रेशंस, परिदृश्य सापेक्ष और उम्र सापेक्ष उदाहरणों का उपयोग करें। अपडेटिंग एग्जाम्पल्स टू रिमेन करंट एंड रेलेवेंट, अपने को प्रासंगिक बनाने के लिए तात्कालिक परिदृश्य से जरूर जोड़ें। असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जाम्पल्स यूज, और प्रतिपुष्टि के द्वारा ये आकलन करें कि जो उदाहरण आपने उपयोग में लिए हैं वह ठीक हैं अथवा नहीं। Now developing the skill requires these things. It requires continuous refinement through practice. अभ्यास आवश्यक है। Benefits from reflective teaching approaches, प्रवर्तन शैली का उपयोग करें। Enhanced by subject matter expertise, विषय वस्तु में पारंगत बनाएं। Improved through student feedback, विद्यार्थी प्रतिपुष्टि लें। Strengthened by collaboration with colleagues, अपने सहयोगियों के साथ भी समन्वित तरीके से काम करें। एडवांस बाय स्टेइंग करंट इन बोथ सब्जेक्ट एंड पेडागोजी, विषय वस्तु और शिक्षण शास्त्र दोनों में ही आप अपने को प्रवृत्त रखें और अग्रगामी बनाए रखें। डेवलप्ड थ्रू अवेयरनेस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग नीड्स, विद्यार्थियों की अधिगम की क्या आवश्यकताएं हैं उनको भी आप जानें। नाउ टुवर्ड्स the end part, these are certain things for self reflection on the basis of what has been told to you today in this lecture. First one, which abstract concepts in your subject need illustrations with examples? आप इस पे विचार करें कि आपके अपने विषय में ऐसे कौन से संप्रत्यय हैं जिनकी प्रकृति अमूर्त है और दृष्टांत के साथ व्याख्या की अपेक्षा है वहां। इसी प्रकार आप विचार करें कि अगले पाठ में जो आपको पढ़ाना है उसमें दृष्टांतों की कमी है तो कौन सी है, और उस पर विचार करके
उसको अपनी योजना में जोड़ें। मीन्स ऑडिट योर नेक्स्ट लेसन फॉर इलस्ट्रेशन गैप्स। एंड लास्ट, think of a concept in your subject area that students often find difficult. What real life example can you use to make it easier? Explore the ways to relate examples to their prior knowledge and the teaching point for better explanation. आप विचार करें कि आपके विषय में कोई ऐसा संप्रत्यय है जो विद्यार्थी कठिन महसूस करते हैं। इस संप्रत्यय को सरल बनाने के लिए वास्तविक जीवन परिदृश्य से आप किन उदाहरणों को चुनेंगे? आप ऐसे उदाहरणों को चुनें और चुनकर वो तरीके विकसित करें जिससे आप पूर्व ज्ञान को शिक्षण बिंदु से जोड़ सकें और बेहतर तरीके से प्रस्तुतिकरण कर सकें। तो इन पक्षों पे आप विचार करें और अपने को बेहतर बनाएं। निष्कर्षतया हम ये कह सकते हैं कि व्याख्या में यदि हम उदाहरणों का उपयोग और दृष्टांतों का उपयोग करते हैं तो हमारी शिक्षण शैली निश्चित रूप से बेहतर होती है। इसके लिए हमको विभिन्न तत्वों को पहचानना चाहिए, उनका अभ्यास करना चाहिए और शिक्षण में उपयोग द्वारा अपनी उत्कृष्टता को बढ़ाना चाहिए। तभी 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुरूप हम कार्य कर सकते हैं। 21वीं शताब्दी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भी यही मंशा है। तो skill of illustrating with examples is very lively teaching style that bridges abstract concept with real life context, enhancing clarity, engagement and retention. By translating theoretical content with help of relatable examples, educators address diverse learning needs and promote deeper understanding. This competency is particularly vital in higher education, where abstract thinking prevails. Ultimately, illustrating with examples is not merely an aid, but a pedagogical necessity for effective, inclusive, and impactful teaching in the 21st century. So think, reflect, and use. Thank you all. Dhanyavad.